स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी सेंटर में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर जो 13 का एक्सरसाइज 13.3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 नंबर सवाल तक कवर किया हुआ था। आज हम लोग 4 नंबर से शुरू करेंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं हम लोग ये सवाल क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल कह रहा है एक कुआं है और कुआं का गहराई जो है वो 14 मीटर है। गहराई मतलब जो गड्ढा होता है गहराई। और इसका जो व्यास दिया हुआ, ये व्यास देख सकते हैं, ये गोलाई जो कुआं का यहाँ से यहाँ जो व्यास है, डायमीटर जिसको कहते हैं, वो 3 मीटर है। व्यास हो गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब जो इससे जो कुआं से मिट्टी निकलता है, कुआं से जो मिट्टी निकला, ये कुआं है, जो मिट्टी निकलेगा तो इस मिट्टी को कुआं के चारों ओर फैला दिया जा रहा है। एक वृत्ताकार वलय बना दिया जा रहा है। तो इसका कुछ मोटाई होगा, कुछ इस तरह से मान लिया जाए मोटाई होगा। इतना मोटाई जो है ये फैल रहा है। तब बोला जा रहा है कि ये कितना मोटा फैलेगा, ऊंचाई क्या होगा इस वलय का, इस मिट्टी का जो हाइट होगा वो कितना होगा। ये वाला निकालना है हम लोग को, ये हाइट मिट्टी का। तो वृत्ताकार वलय जो पट्टी बन रहा है कुआं के चारों ओर कितना मीटर चौड़ा बन रहा है, 4 मीटर चौड़ा पट्टी बन रहा है। तो अब ध्यान से देखें, यदि कुआं की त्रिज्या 3/2 है तो कुआं सहित, ये सेंटर बीच में हो जाएगा, ये सहित यहाँ तक का त्रिज्या कितना होगा, ये सहित तो 3/2 कुआं का था, ये कितना है पट्टी 4, तो 3/2 जोड़ 4 कुआं सहित जो है वृत्ताकार वलय की त्रिज्या। तो 3/2 जोड़ 4 करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 दूना 8, 8 3 11/2। तब बोला वृत्ताकार वलय का ऊंचाई निकालना। तो हम लोग मान लिए वृत्ताकार वलय का ऊंचाई h मीटर, h1 मीटर मान लिए, क्योंकि h जो है वो कुआं का है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर वृत्ताकार वलय का आयतन। कुआं से निकाली गई मिट्टी πr²h, इसका क्या हो जाएगा πr1² माइनस r² इंटू h1। ये क्यों किए, थोड़ा समझना आया। ये हम लोग इसलिए किए ताकि ये जो हम लोग वृत्ताकार वलय है ये यहाँ से है, कुआं के यहाँ से है, कुआं का लास्ट पॉइंट से। और हम लोग जो r1 त्रिज्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। तो ये जो है ये कुआं है यहाँ से, और ये कुआं का त्रिज्या यहाँ तक हुआ, लेकिन हम लोग ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये कुआं सहित आ रहा है। इसीलिए ये वाला भाग जो r है इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा दे रहे हैं। तो पाई से पाई कट गया, r², r का मान 3/2, 3/2, h का मान 14, यहाँ से r1 का स्क्वायर 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू h1। तो यहाँ पर हम लोग इसको सरल कर रहे हैं, पाई से पाई कट गया, r² 3/2 गुना 3/2, h का मान 14 है, r1 का स्क्वायर 11/2, r1 यहाँ देख सकते हैं 11/2 निकालना है, इसका स्क्वायर माइनस 3/2 r का स्क्वायर इंटू h1। तो 11 गुना 11 121 और 2 दूना 4 माइनस 3 3 9/4 h1। अब यहाँ से इधर हम लोग देख लेते हैं, ये कटा देते हैं, 2 7 14 कट गए, तो 3 3 9 1 7/2। यहाँ सरल करेंगे 121 एलसीएम लेके माइनस 9/4, तो कितना आया घट के 112/4। तो यहाँ से कटा रहे हैं, 2 दूना 4, एक कटा दिए थे 2 होगा, अब 2 से 112 को कटा दिए, कितना हो जाएगा, 2 से इधर कटाएंगे। यदि ऐसे नहीं कटा सकते तो डायरेक्ट 4 से भी कटा सकते हैं यहाँ पे, तो 56। तो 56 h1 बराबर 9 गुना 7, इसको सरल कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कितना होता है। h1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 7/56, तो 8 7 56 होता है, यानी h1 बराबर 9/8 भाग देंगे तो 1.1 हो जाएगा, तो 1 फिर बचा 2, 8 दूना 16, 5 हो जाएगा मीटर, यानी 1.125 मीटर हो जाएगा
ये ऊंचाई जो वृत्ताकार वलय जो मिट्टी का ऊंचाई होगा वो इतना हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय बेलन आप लोग आइसक्रीम गांव घर में बेचने के लिए आता है, देखे होंगे। जो उसके पास एक डब्बा इसी तरह से रहता है, डब्बा रहता है, उस डब्बे में आइसक्रीम रहता है और उसे किसमें भर के देता है, एक शंकुआकार जो है वो खोपचा रहता है इस तरह से, इसमें आपको आइसक्रीम को भर के देता है। क्या आइसक्रीम इसमें जो भर के देता है क्या बराबर इसी तरह देता है? नहीं, इसको ऐसे ऊपर तक भर के देता है। तब बोला जा रहा है यदि इस शंकु का जो है हाइट 12 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 6 सेंटीमीटर है, तो इस तरह का कितना शंकु भरा जाएगा इसके आइसक्रीम से। तो हम लोग देखते हैं यदि इसका आयतन हम लोग निकाल लें और एक शंकु में कितना आइसक्रीम आ रहा है उससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा संख्या। तो इस शंकु में जो आइसक्रीम भरा जा रहा है यहाँ तक तो भरा ही जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो भरा जा रहा है वो अर्धगोलाकार है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ देखें बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास जो है ये 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 12 का आधा करेंगे 6। और शंकु की ऊंचाई वो कितना है 12 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा R1 मान लिए हैं 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं कि इसमें कितना आइसक्रीम आएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, पाई का मान 22, पाई हम लोग रहने देते हैं, काम आ जाएगा कटाने में। पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है तो 6 है, 6 गुना 6, एच का मान कितना है 15। बस इसको हम लोग रहने देते हैं, इतना पर ही रहने देते हैं इसको, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग शंकु में जो है शंकु का या फिर शंकु में लिखते हैं, शंकु में आइसक्रीम का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोला का आयतन। या यहां लिख सकते थे बेलन में या बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, ये लिख सकते थे हम लोग। तो यहाँ हम लोग शंकु में आइसक्रीम का आयतन जो निकाल रहे हैं, तो शंकु में तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या है अर्धगोलाकार है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, R1 H1 माने हैं, R1 हो गया त्रिज्या, H1 हो गया हाइट शंकु का, और अर्धगोलाकार 2/3 पाई R1 क्यूब। तो अर्धगोलाकार हम लोग जब त्रिज्या निकाले निकालेंगे आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है। तो R जो है वो किसका लगेगा, शंकु का है बेलन का। तो चूंकि हम लोग शंकु में ना इसको ऊपर कर रहे हैं तो शंकु का हमें त्रिज्या लगेगा। शंकु का त्रिज्या क्या है R1 है, क्योंकि इसी के ऊपर ये लग रहा है। दोनों से 1/3 पाई कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा R1 स्क्वायर। तो R1 का मान कितना है, तो R1 का है 3 गुना 3, H1 कितना है 12 प्लस यहाँ पे 2 गुना जो है R1 भी R स्क्वायर भी कॉमन कर लेते हैं, R स्क्वायर भी कॉमन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो एक R यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ केवल क्या बचेगा 12, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो R का मान 6 गुना 6 3 गुना 3 ये हो गया 12 जोड़ 6, 1/3 पाई गुना 9 गुना 12 6 18, ये 3 से कटेगा, 3 3 9, तो क्या हमें मिला 18 गुना 3 गुना पाई, रहने देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो निकला वो एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन, ये क्या था बेलन का आयतन। तो कितना शंकु भरा जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं अभीष्ट शंकु की संख्या, जिसमें क्या होगा, जिसमें आइसक्रीम भरा जाना है, बराबर क्या हो जाएगा, इसका आयतन बेलन का
पाई गुना 6 गुना 6 गुना 15, ये बेलन का था। टोटल बर्तन में कितना आइसक्रीम था? इतना। और एक टोका कितना आया? 18 गुना 3 गुना पाई। तो पाई से पाई पहले खत्म, 6 तिया 18, 3 से, और 3 दूना 6 2, और 3 बचे 15 5। तो 5 गुना 2 सब तो कट गया, 5 दूना 10, यानी 10 शंकु भरा जाएगा इस आइसक्रीम से। जो इस बर्तन में जो आइसक्रीम है, इससे 10 ही शंकु भरा जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। देखते हैं हम लोग अगला सवाल।